दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। मतलब जो आत्मा आती है इस दुनिया में, वो 2 तरह की आती है, 2 टाइप के सोल होते हैं। पहला जो इस दुनिया में आती है, जैसे देखिए ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, मतलब ये 100% सच है कि नहीं पता नहीं, पर जितना मैंने समाज को समझा, दुनिया को समझा, नेचर को समझा, मुझे ऐसा लगता है कि 2 टाइप की आत्मा होती है। सारी आत्मा तो देखिए ईश्वर से ही आती है, और ये बात आप ध्यान से सुनिए, शायद पहली बार कोई आपको ये बात समझा रहा है। 2 टाइप की आत्मा होती है। एक आत्मा जो बस आती है इस दुनिया में 5 सेंसेस को एंजॉय करने, मतलब अपना लाइफ को एंजॉय करने, जिंदगी जीने आता है, जीता है और चला जाता है। और एक आत्मा, दूसरे टाइप की जो आत्मा होती है, उसे भेजा जाता है। एकदम सही, भेजा जाता है उसे। भगवान उसे भेजते हैं किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए, कोई मिशन से उसे भेजा जाता है, कोई काम के लिए, कोई कर्तव्य निभाने के लिए उस आत्मा को भेजा जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कुछ कुछ लोग इस दुनिया में होते हैं जो किसी का लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाता है, वो बस खाता है, पीता है, जीता है, मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। तो मतलब वो आया था सिर्फ एंजॉय करने, एंजॉय किया, चला गया। पर दूसरे टाइप की जो आत्मा होती है, दूसरे टाइप की जो सोल होती है, उसे आप हमेशा देखिएगा, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बहुत कुछ कोशिश कर रहा है करने का, किसी का लाइफ को बेटर बनाने का कोशिश कर रहा है। तो वैसा टाइप का जो लोग होता है, उसे भेजा गया है, भगवान ने उसे भेजा है कुछ कुछ लोगों को लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। और ऐसे आत्मा जो होती है ना, सेकंड टाइप की जो आत्मा जो होती है ना, वो भगवान के बहुत करीब होती है, ईश्वर के बहुत करीब होती है। मतलब वो स्पेशल टाइप का आत्मा होता है ईश्वर का, जो ईश्वर उसे यूज करता है इसी टाइप के मिशन के लिए। अब देखिए इंसान जो है ना, इंसान के पास एक स्पेशल पावर है, एक स्पेशल कैपेबिलिटी है। मान लीजिए आप सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए, मगर आप चाहे तो अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको भेजा गया सिर्फ एंजॉय करने, पर आपने जब सोसाइटी में जब आप आए, आपने देखा सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है, किसी का लाइफ में प्रॉब्लम है या फैमिली में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपने कुछ प्रॉब्लम देखा, कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे, कुछ करना चाह रहे, तो आप क्या करिएगा? आप उस मिशन में लग जाइएगा। और अगर आप ऐसे मिशन में लग जाते हैं, तो आप क्या होता है ना, वो दूसरे टाइप के आत्मा बन जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं आप फिर खुद के लिए सिर्फ नहीं जीते, आप लोगों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए जीना शुरू कर देते हैं। और जब आप ऐसा कोई मिशन में घुसते हैं, तो क्या होता है, आपका सोल जो है वो फर्स्ट कैटेगरी से सेकंड कैटेगरी में शिफ्ट होता है। और जब आप शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है ना, आप ईश्वर के करीब हो जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जैसे देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, सोचते हैं मुझे मोक्ष दे दो, मुझे मोक्ष दे दो, भक्ति करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, और मोक्ष का ही चक्कर में रहते हैं। ठीक है, वो कोई चेंजेस नहीं ला रहा है सोसाइटी में, वो सिर्फ आया, जिया, कुछ मतलब कुछ लोग या सिर्फ जी रहे हैं, घर में खा पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं जिंदगी का, फिर चले जा रहे हैं। या तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ मोक्ष 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 का चक्कर में कुछ नहीं कर रहे, किसी का लाइफ में कोई चेंज नहीं ला रहे, सिर्फ खुद का लाइफ में मोक्ष पाने का चक्कर में जी रहे हैं, फिर मर जाते हैं, चले जाते हैं। तो वैसा वैसा सोल जो होता है ना, वो ईश्वर के करीब नहीं होता है। पर कुछ लोग होते हैं जो आए इस दुनिया में, स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी का लाइफ बेटर बना रहे हैं, कहीं पे सोसाइटी बेटर बना रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम कर रहा है इस दुनिया में, कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है इस दुनिया में। तो जब ऐसा टाइप का काम आप करते हो ना, तो आप जो होते हो ईश्वर के बहुत फेवरेट सोल बन जाते हो। मतलब एक होता है ना, बहुत ही प्रिय जिसे बोलता है, वो सोल बन जाते हो, वो आत्मा बन जाते हो। मतलब लाइफ ऐसा होना चाहिए ना कि आप आए, कुछ काम किए, मेहनत किए, किसी का लाइफ बेटर बनाए, जो करना था वो किए, और ईश्वर से मोक्ष नहीं मांग के आप मांग रहे हो कि मुझे फिर से भेजना भाई। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि आप मुझे 1000 बार भेजो, मैं आने को रेडी हूं, और ऐसा काम के लिए भेजो। तो क्या होता है ना, ईश्वर के आप बहुत प्रिय हो जाते हो कि भाई ये मोक्ष का लालच में नहीं है, ये स्वर्ग का लालच में नहीं है, ये वैकुंठ लोक का लालच में नहीं है, ये तो मेरा असली दास, जो असली भक्त होता है वो यही है, ईश्वर सोचेगा। क्योंकि मैंने इसे किसी काम के लिए भेजा, इसने वो काम निभाया, इसने वो काम किया, वो काम पूरा होने के बाद भी ये और काम खोज रहा है मुझसे कि मुझे कुछ काम दो,
मैं मर जाऊं तो मुझे वापस भेजो इस दुनिया में, ताकि मैं आपका काम कर सकूं, आपका जो भी मिशन हो मैं उसे पूरा कर सकूं। क्योंकि ईश्वर तो किसी के थ्रू ही हर काम करवाता है। ईश्वर तो खुद बहुत कम आते हैं। भगवान अवतार किसी युग में एक बार लेते हैं, पर भगवान का लीला इस दुनिया में तो चलते रहता है, हर समय, हर जगह, हर किसी के लाइफ में। तो वो लीला कैसे हो रहा है, वो जो काम ईश्वर करवाना चाह रहे हैं इस दुनिया में, वो किसी ना किसी के थ्रू करवाते हैं। तो अगर आप ईश्वर को बोलते हो कि मैं आपका हर काम करने को हर जन्म में रेडी हूं, ना आप वैकुंठ लोक का लालच कर रहे हो, ना आप स्वर्ग लोक का लालच कर रहे हो, किसी भी लालच में आप नहीं हो, आप बस ईश्वर का दास बने हुए हो। ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो कि भाई मुझे मोक्ष नहीं चाहिए भगवान, आप मुझे हर बार भेजना। तो क्या होता है ना, आप वो सेकंड कैटेगरी का सोल में रहते हो, और जो सेकंड कैटेगरी का सोल होता है ना, वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। आप बहुत लोगों को देखिएगा, काम में बिजी है, मेहनत में बिजी है, भक्ति करने का समय नहीं है, पूजा करने का समय नहीं है, मंदिर मस्जिद जाने का समय नहीं है, चर्च जाने का समय नहीं है। हर धर्म में बोल रहा हूँ, लोग होते हैं जो काम में बिजी रहते हैं, और इतना बिजी रहते हैं कि कोई कोई लोग समय नहीं निकाल पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गए या वो ईश्वर के करीब नहीं है, वही ईश्वर के ज्यादा करीब है, क्योंकि वो परिवार को देख रहा है, वो सोसाइटी को देख रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस ला रहा है अपनी मेहनत से। मतलब वो सेकंड टाइप का सोल है जिसे भगवान ने चूज किया है और किसी मिशन से भेजा है। तो अगर आप उस मिशन से नहीं भी आए हो, तो ये वीडियो देख के तो आप समझ जाओगे कि कैसे शिफ्ट होना है। अगर आपका लाइफ एकदम सिंपल है, बस जा रहा है, मतलब आप काम भी कर रहे हो तो खुद का पेट पालने के लिए, किसी का आप भला नहीं कर रहे हो, किसी को आप हेल्प नहीं कर रहे हो, आप बस अपना पेट भरने के लिए, अपना घर का भाड़ा देने के लिए, अपना घर का ईएमआई देने के लिए, या अपना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और एक अपना ही लाइफ सिर्फ जी रहे हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हो। पर आपको जब ये समझ आ रहा है तो आप सेकंड कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हो। कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने भाई बहन, सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने के लिए, कुछ भला करने के लिए, कुछ ना कुछ के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप जैसे ही ऐसा सोच लाते हो और इस मिशन पे उतरते हो, तो क्या होता है ना, आप वो सेकंड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हो। और जब आप सेकंड कैटेगरी में शिफ्ट होते हो तो आप ईश्वर के बहुत प्रिय हो जाते हो। भक्ति नहीं भी करके, पूजा नहीं भी करके, प्रार्थना नहीं भी करके, आप ईश्वर के करीब हो जाते हो, ईश्वर का एक फेवरेट सोल बन जाते हो। तो इसीलिए सिर्फ सेल्फिश की तरह मत जियो इस दुनिया में, मेहनत करो और दूसरे के लिए जीना सीखो। मजा भी आएगा जब दूसरों का लाइफ बेटर होते हुए देखोगे, खुद के वजह से, मतलब मैंने मेहनत किया और मैं देख रहा हूँ कि इसका लाइफ बेटर हो रहा है। जब ऐसा चेंजेस देखोगे खुद के मेहनत की वजह से, तो मजा भी आएगा जीने में, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो सेटिस्फैक्शन सिर्फ उसी से आएगा। तो इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी का सोल हो, फर्स्ट कैटेगरी में जी रहे हो, तो कोशिश करो जल्द से जल्द सेकंड कैटेगरी में शिफ्ट करो। देखो कितना मजा आता है जीने में। वो सेल्फिशपन अपने अंदर से निकाल दो, हर तरह का सेल्फिशपन, पैसा को हो या किसी चीज का हो, तो बहुत मजा आएगा।